देवी शक्ति विराजमान सब मिलकर एक करके प्रणाम भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज के संचालक जी ने मुझे पूछा है महाराज की शिव जीवन पर विचार को अपने शब्दों में रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को विचार रखने में सदबुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसी मैं उनसे आग्रह करूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किया। एक भगवान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी तल पर बहुत दुखी, कष्टी और बहुत गरीब मानव है, तो उन्होंने इन दुखी, कष्टी, बहुत गरीब मानव के दुखों को दूर करने के लिए 25 फरवरी 1950 को मानव धर्म की स्थापना की। मानव धर्म की स्थापना के पश्चात उन्होंने जो दुखी, कष्टी, बहुत गरीब मानव थे उनको दुखों को दूर करने का प्रयास किया। प्रयास करने में उन्हें समझ में आया कि मैं प्रत्येक मानव के घर जाकर उनके दुखों को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी परिवार है। तो उन्होंने चर्चा बैठक का निर्माण किया। और चर्चा बैठक के माध्यम से अनेक सेवक सेविकाएं उनके निवास स्थान पर आने लगे और उनके निवास स्थान पर आकर अपने दुख परेशानी बताते थे बाबा को। बाबा उनकी जब दुख परेशानी सुनते थे तो बाबा उनकी दुख परेशानी सुनने के बाद उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे एक भगवान के माध्यम से, क्योंकि बाबा वैचारिक थे। बाबा ने विचार करके विचार लाया मन में कि इस सेवक को यह परेशानी है। इस परेशानी को उन्होंने जो भगवान बाबा हनुमान जी को जो उन्होंने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने प्राप्त किया था, वह उस परेशानी को भगवान के माध्यम से दूर करते थे। और जब सेवक अपनी परेशानी से दूर हो जाता था तो वह चर्चा बैठक में जाकर बाबा के शिव जीवन पर वह विचार करता था कि बाबा को इतना ज्ञान और एक भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। तो जब बाबा लोगों के सेवक सेविकाओं के दुखों को दूर करते थे तो सेवक सेविकाएं भी विचार करते थे कि जब बाबा जो है हमारे दुखों को दूर करते हैं तो वह किस माध्यम से करते हैं और क्यों करते हैं। तब सेवक भी वैचारिक बनने लगा। सेवक ने विचार किया कि बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति किया और सेवक सेविकाओं को दुखों को दूर किया निष्काम भावना से, तो क्यों ना हम भी बाबा के जो मार्ग है उस पर जुड़कर हम भी दुखी, कष्टी सेवक सेविकाओं के दुखों को दूर करें और उनके समान बनने का प्रयास करें। तो कुछ सेवक जो बाबा के साथ में निरंतर चला करते थे, रहा करते थे, उन्होंने बाबा की सीख सिखवन को पकड़ना सीखा और बाबा के आदेशों पर चलना सीखा। जब बाबा के आदेशों पर और बाबा की सीख सिखवन पर चलना सीखा तो उन्हें को समझ आया कि परमात्मा एक पूरे संसार का भगवान है और उनके जो माध्यम से हमारे तो दुख दूर होते ही होते हैं, पर हमारे पास जो आने वाले व्यक्ति हैं, हम जो उनको माध्यम बताते हैं, रास्ता बताते हैं और आदेश करते हैं, वह आदेश का वह सेवक सेविकाएं पालन करेगा तो उसका भी जो दुख है वो भगवान बाबा हनुमान जी उसके दुख को दूर करेगा और उनके परिवार को सुख समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि यह मार्ग सत्य का है। जो व्यक्ति
सेवक हो या सेविकाएं हो, वह सत्य हमेशा अपने परिवार में भी बोले, सेवक सेविकाओं में भी बोले और अनेक व्यक्तियों के साथ भी सत्य बोले, क्योंकि सत्य एक ऐसा शब्द है जो थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति को बुरा लग जाता है, पर जब उसका फल मिलता है तो वह फल बहुत मीठा होता है। क्योंकि एक सत्य जो है 100 झूठ के बराबर होता है। तो हमें सेवक साथियों हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य ही अपने परिवार में और सेवक साथियों के साथ में बोलना चाहिए। क्या होता है कि जो सत्य है और जो मर्यादा है और जो प्रेम है, ये भगवान के गुण हैं। तो भगवान के गुणों में पहला गुण है सत्य, दूसरा गुण है मर्यादा। तो मर्यादा सेवक साथियों हमें अपने परिवार में और सेवक साथियों में बनाकर रखनी चाहिए। मर्यादा ऐसी रखना चाहिए कि बड़ों को उनको मान सम्मान दे, छोटों को प्यार दे और अपने हम उम्र के व्यक्तियों के साथ मित्रता का व्यवहार करें। जब हम ऐसा सेवक परिवार में और अपने परिवार में करेंगे तो वह भगवान को प्रिय होगा और लगता है, क्योंकि बाबा ने जो गुण है उसमें से ये दूसरा गुण है। तो सेवक साथियों हमें हमेशा मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा में अपने सेविका को बोलना चाहिए, अपने माता पिता को बोलना चाहिए और अपने बच्चों को भी बोलना चाहिए और अनेक व्यक्तियों को भी बोलना चाहिए। क्योंकि जो मर्यादा है, मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य जैसा ही रहता है, क्योंकि जो मर्यादा में रहेगा वह व्यक्ति भगवान को प्रिय रहेगा। तीसरा जो गुण है प्रेम का गुण एक ऐसा गुण है जो भगवान को प्रिय तो है ही है और ये प्रेम सभी सेवक साथियों को भी प्रिय है। क्योंकि प्रेम एक ऐसा शब्द है, इस शब्द के माध्यम से जो है हमारे बहुत से कार्य जो नहीं हो पाते, पर हम जो प्रेम की बोली बोलते हैं, ये प्रेम की बोली कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो किसी कारणवश नहीं हो पाते, पर हमारी प्रेम की बोली के माध्यम से वह हम जिसके साथ भी प्रेम का व्यवहार करते उसे लगता है कि यह व्यक्ति विनम्रता पूर्ण बोल रहा है, तो उसकी बात को मान सम्मान से सुना जाए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसकी बात को समझने का प्रयास करता है वो व्यक्ति और उसके बाद वो अपने दिमाग में मंथन करके सोचता है कि यह व्यक्ति जो है इतने प्रिय और मधुर भाषा में मुझे बोला, तो उसका मैं उसे अच्छा फल दूं, उसका निष्कर्षण वह अपने मन में करता है और वह फिर उसके बाद वो निष्कर्षण करने के बाद उस व्यक्ति को जवाब देता है कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए या वैसा कर लेना चाहिए। इससे आपका जो कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो सेवक साथियों हमेशा जब भी हम अपनी वाणी निकालें वह मधुर निकालें और मीठी निकालें। इससे हमारे जो जीवन में बहुत सी जो परेशानी है वह दूर होती है। तो बाबा भी चाहते थे कि मेरा जो सेवक है वह जो भगवान के गुण है उसे अपने पास रखने का प्रयास करे। वह जब तक भगवान के गुणों को अपने पास नहीं रखेगा उसका परिवार उच्च स्तर की ओर नहीं जाएगा। तो बाबा जो थे विचार करते करते ये सब चीजें सेवकों को समझाने का प्रयास किया और करते रहे और हमें सेवक साथियों बाबा के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए और बाबा जैसे तो नहीं, पर
उनके कुछ हद तक हमें बनने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाबा जैसा बनना बहुत कठिन है। इस जो युग है बाबा का, उस समय का युग जो था वह सत्य मर्यादा ही में बहुत से लोग बोलते थे, व्यवहार करते थे, पर अब का थोड़ा सा अभी भी है पर कुछ ज्यादा वो चलता है। इसलिए मैं इतना करके अपने शब्दों को विराम देता हूँ, समय बहुत कम है, इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक से विकास होता है। बहुत अच्छे बाबा के सेवक राजकुमार मात्रे जी ने बाबा की शिक्षकों पर बहुत अच्छे विचार रखे। धन्यवाद देता हूँ। राम परम परमात्मा मोहक प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम परमात्मा सेवक मंडल शाखा परिषद बालाघाट में बाबा के सेवक संगठन खोजी नीति ने स्थान पे एक भगवान के साथ चर्चा बढ़ाई। इस चर्चा बढ़ाई दादा भगवान भगवान मंदिर प्रणाम भगवान के लिए और प्रणाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थिति को मेरा प्रणाम सेवा परिषद साकार करता जी प्रणाम साकार होता है मेरा प्रणाम। परिषद से भारत जी उपस्थित है उनको मेरा प्रणाम। आयु बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान भगवान मन जी को प्रणाम, जी को प्रणाम, परमात्मा संचालक जी ने अध्यक्ष हम लोगों सभी सेवक सेविकाओं को जैसे बाबा के आदेश का समय पालन करना चाहिए। हमको जैसे चर्चा बैठक में भी समय जमा आना चाहिए। समय चर्चा बैठक में आने से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती है। चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका अपने अनुभव और विचार रखते होंगे, उसे भी ग्रहण करना चाहिए। सब सेवक सेविका को सीखने मिलता है। जैसे हम पहले से दूसरे से तीसरी में जाते उस प्रकार ये हमारी चर्चा बैठक है। हमको सब चर्चा बैठक में समय पे आना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए और अपना हम लोग समय को 1.5 घंटे का हम लोग समय निकाल कर चर्चा बैठक में आके चर्चा बैठक में हमें चर्चा बैठक का ज्ञान लेना चाहिए। ना कह के मैं अपने शब्दों को बयान देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं को नमस्कार। अभी हमारे बीच में पप्पू प्रहरी उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार भगवान हनुमान जी को प्रणाम के बाद मुझे प्रणाम करना है। मरे ये दूसरा तत्वों में आती है और मरे ये नियम नहीं पूरा नहीं, मरे जी यानी कितने बार आते हैं उसको बताओ सिद्ध करके, है ना। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम के बाद प्रणाम करना है। मरे ये शाम की प्रार्थना में 4 बार आती है। हाँ। एक बार पहला तत्व में, दूसरा तत्व में मरे ये जो हम ईमान के लिए वचन देते हैं। और तीसरा जैसे लास्ट में 3 बार आती है मरे जी भगवत नाम पर हम भगवान बाबा हनुमान जी को सत्य के वचन देते हैं मरे जी। और दूसरा हमारे मानते हैं कि बाबा झुंदे जी ने मर्यादा में रह के कार्य किए, इसलिए हम दूसरा मरे जी भगवत नाम पर वचन देते हैं। और तीसरा प्रेम सेवक परिवार में बना रहे, इसलिए हम मरे जी भगवत नाम पर। ठीक है, नमस्कार जी। सेवका भाई सुबह की विनंती बताओ प्रणाम करके। बोलो मत। हाँ, सुबह की विनंती। भगवान बाबा हनुमान जी